प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कोलकाता शहर की लेडी डॉक्टर मोमिता की पूरी वाकया सुनाने वाला हूँ। इस वाकया ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कोलकाता शहर में एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहती थी। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वह बहुत ज़हीन और नेक दिल की मालिक थी। ये गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इस लड़की का नाम मोमिता था। मोमिता बचपन से ही अपने माँ बाप भाई बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने कभी भी अपनी क्लास की ऐसी वैसी लड़कियों से दोस्ती नहीं की थी। स्कूल में जब भी ब्रेक होती तो सारी बच्चियां कैंटीन में चली जाती, मगर मोमिता अपना लंच बॉक्स और बुक्स उठाकर क्लास से बाहर जाकर बैठ जाया करती थी। उसने बहुत ही अच्छे नंबरों से अपने स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की थी। उसके बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में भी इसने पढ़ाई के अलावा और कोई फालतू काम नहीं किया था। ना ही कभी टूर पर जाती थी, ना ही कभी किसी कॉलेज या फंक्शन में हिस्सा लिया करती थी। ये सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। इसी कॉलेज में एक संजय रॉय नाम का लड़का पढ़ता था, लेकिन उससे 3 क्लासें आगे था और इससे बड़ा था। उस कॉलेज में संजय रॉय नाम के बहुत सारे चर्चे सुनने को मिलते थे। वह बचपन से ही बदतमीज लड़का था। वह स्कूल में भी लड़कों के साथ मारपीट किया करता था और उसका कॉलेज में भी यही हाल था। ये देखने में शरीफ लगता था। इसकी फैमिली और बाकी के बहन भाई बहुत अच्छे थे। ये ज़हीन जरूर था, मगर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देता था। अगर वह किसी लड़कों के साथ लड़ाई करता, उनको गाली गलौज भी दिया करता था। सारा कॉलेज इस संजय रॉय के नाम से डरने लगा था। एक दिन संजय रॉय अपने दोस्तों के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ चाय पी रहा था। उसकी क्लास का एक लड़का संजय रॉय के साथ मजाक में कहने लगा कि यार तू बहुत ही कंजूस है। तूने कभी भी हमें कैंटीन में कुछ नहीं खिलाया, ना ही तुमने पार्टी में कभी हमें अपने घर बुलाया है। पहले तो संजय रॉय भी उसके साथ मजाक करता रहा। जब मजाक मजाक में बात बढ़ गई तो संजय रॉय को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो उसने सारे लोग के सामने उसको जलील किया, यहाँ तक कि वह मारने पर उतर आया। फिर वहां खड़े लड़कों ने, उसके दोस्तों ने उसको समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दिया। संजय रॉय लड़कियों के साथ भी इसी तरह बदतमीजी किया करता था। एक बार मोमिता बाहर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी और दूसरी लड़कियों का ग्रुप उसके पास ही बैठा था। जबकि कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी तो कोई अपने कजिन से बात कर रही थी। सभी लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। संजय रोए खड़े होकर बहुत गौर से सबको देख रहा था। फिर उनके पास आया और उनके साथ हंस हंस कर बातें करने लगा। फिर उठकर मोमिता के पास आकर कहने लगा, इतनी पढ़ाई भी अच्छी नहीं, इंसान को खुद पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तुम हर वक्त पढ़ाई में गुम रहोगी तो बाहर की दुनिया क्या कर रही है, कैसे जी रही है, कैसे पता चलेगा। मोमिता ने उसकी बातों को तरजीह ना दी और उठकर अपनी क्लास में चली गई। मोमिता अपनी क्लास में सबसे टॉपर लड़की थी और संजय रॉय पढ़ाई में अच्छा था, मगर लोफर किस्म की हरकतें किया करता था। उसके बुरे दोस्तों में उठना बैठना था, मुंह में पान चबाना, सिगरेट पीना, यही इसकी आदत थी। संजय रॉय ने बहुत कोशिश की कि वह मोमिता को अपनी अच्छी दोस्त बना सके, मगर मोमिता को अपनी पढ़ाई के अलावा किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। संजय रॉय इस कॉलेज में आखिरी साल था और मोमिता अपना मेडिकल पढ़ाई जारी रखे हुए थी। उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। बचपन से ही उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसको डायरी लिखने का भी बहुत शौक था। वह जो दिन में किया करती थी वह हर वक्त अपनी डायरी पर लिखती रहती, या जो भी उसके सामने हादसा पेश आता वह सब कुछ अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। कभी कभी उसके वालिदैन अपनी बेटी से मजाक करते कि एक दिन हम तुम्हारी डायरी को जरूर पढ़ेंगे कि तुम इस डायरी में रात को छुप कर क्या लिखती हो। वो पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती थी, इसीलिए दिन रात अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रही थी। और उसके वालिदैन भी उस पर बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर वह प्राइवेट कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके लिए अखराजात बहुत ज्यादा थे और वह अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए वह गवर्नमेंट कॉलेज में ही अपनी तालीम जारी रखे हुए थे। काफी ज्यादा मेहनत और तंगी के बावजूद उनके वालिदैन ने अपनी बेटी की मेडिकल पढ़ाई मुकम्मल करवाई। उसके बाद उसको मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया गया। जब मोमिता मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग ले रही थी उस वक्त संजय ने अपनी शादी का कार्ड अपनी कॉलेज फ्रेंड को भेजा, जिनमें मोमिता भी शामिल थी। संजय रॉय अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। संजय रॉय ने बहुत बार कोशिश की कि वह पुलिस में भर्ती हो सके। संजय रॉय के बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात थे। वो एक शराबी शख्स था। 2 साल शादी होने के बावजूद उसका कोई बच्चा पैदा ना हुआ। उल्टा उसकी बीवी को कैंसर हो गया और फिर उसकी डेथ हो गई। फिर उसने दूसरी शादी की। दूसरी बीवी के साथ भी उसका काफी लड़ाई झगड़ा रहता था। बहुत सारे लोगों का कहना था संजय रॉय के खिलाफ कई लड़कियों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये कई तरीकों से लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। इसके साथ गली गलौज और गुस्सा करना, ये सब इसमें शामिल था। इसके खिलाफ काफी ज्यादा FRI दर्ज करवाई गई। उसका बड़े बड़े लोगों के साथ साथ उठना बैठना था, इसलिए ये बहुत जल्द छूट कर घर आ जाता था।
एक दिन उसकी बीवी से उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसने अपनी बीवी को बहुत मारा पीटा। वह 3 माह की हामिला थी। उसने अपनी बीवी पर बहुत तशद्दुद किया। उसको कमरे से घसीट होता हुआ बाहर की तरफ लेकर आया। वह चीखती चिल्लाती रही, मगर उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने अपनी बीवी को काफी ज्यादा मारा, जिससे संजय राय की बीवी पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वह चीखने चिल्लाने लगी। फिर उसकी चीख के साथ घर के मुलाजिम भागते हुए आए। जब उन्होंने देखा कि उनकी बीवी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने जल्दी से उसको बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद बोला कि इनकी बीवी पर बहुत ज्यादा तशद्दुद हुआ है, जिसकी वजह से इसका बच्चा इसके पेट में मर चुका है। इसका मतलब ये हुआ संजय रॉय ने अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया। इसी वजह से उसकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया। असल में ये पुलिस चौकी में भी काम किया करता था। इसी वजह से ये अपने आप को पुलिस वाला ही बताता था। इसने अपनी मोटर बाइक के ऊपर भी पुलिस लिखवाया हुआ था, जिससे लोगों को ये लगता था कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में है। और ऐसे बहुत सारे काम किया करता था। ये लोगों के साथ चीटिंग भी किया करता था। कभी किसी से 50,000 लेकर उनका काम निकलवा दिया करता था, कभी किसी से 1 लाख लिया करता था, और तो उनका काम नहीं हो पाता था। संजय रॉय अपनी हर जगह एक अलग सी पहचान बना रखी थी। अगर ये हॉस्पिटलों में जाता तो लोगों को बेड ना मिलने पर लोगों को बेड दिलवाता और उनसे भी रकम वसूल किया करता था। ये लोगों से जबरदस्ती पैसे भी निकलवाया करता था। इस संजय रॉय ने कभी भी लड़कियों की इज्जत नहीं की थी। ये हॉस्पिटलों में जाकर लेडी डॉक्टरों के साथ भी मिसबिहेव किया करता था। उसकी इसी हरकतों की वजह से 4 बीवियां होने के बावजूद आज उसके पास कोई भी बीवी मौजूद नहीं थी। ये जिससे भी शादी करता इसके छोड़कर चली जाती। ये जिस जगह चौकी का काम करता था, उसी वजह से इसको आसानी से हर कोई अंदर जाने की इजाजत दे देता था, चाहे वह लोगों को बेड दिलवा कर देता या इसके पास ऐसे बहुत सारे तरीके थे जिनसे ये लोगों से रकम वसूल करता था। दूसरी तरफ मोमिता MBBS डॉक्टर बन चुकी थी। अब वह कलकत्ता शहर में एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है जहां वह ट्रेनिंग ले रही थी। वहां पर बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको जूनियर डॉक्टर चेकअप करते हैं, और ये ट्रेनिंग लेने वाले डॉक्टर इनके पास खड़े होकर इनकी बातों को समझते हैं। डॉक्टर मोमिता के साथ उसकी 2 दोस्त भी ऐसी थी जो वह बचपन से उसके साथ पढ़ती आ रही थी। अब वह दोनों भी उसके साथ ट्रेनिंग ले रही थी। संजय रॉय भी 4 साल से इसी हॉस्पिटल में चौकी का काम कर रहा था। एक दफा उस संजय रॉय ने एक मरीज को उस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। डॉक्टर का अभी राउंड चल रहा था। वो जूनियर डॉक्टर से कहने लगा कि पहले राउंड छोड़कर इस मरीज को आप एक बार चेक कर लें। तो वो जूनियर डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी। उसने कहा कि मेरा राउंड खत्म होने के बाद मैं इस मरीज को चेक करती हूँ। आप परेशान ना हो, जिस रूम में मरीज को एडमिट करवाया है वहाँ का डॉक्टर उसे देख लेगा। संजय रॉय लेडी डॉक्टर की बात ना मानते हुए बदतमीजी पर उतरने लगा। बदतमीजी करते हुए वहाँ पर खड़े सारे नर्स और डॉक्टर ने देखा। ये संजय लड़कियों की इज्जत नहीं करता था। डॉक्टर मोमिता एक दिन नाइट ड्यूटी पर थी। इसी दिन संजय रॉय एक मरीज को लेकर इस हॉस्पिटल में आता है उसको एडमिट करवाने के लिए। फिर उसी दिन दोबारा रात को 11 बजे रोए उस मरीज के पास आता है उसको देखने के लिए कि अब उसकी तबीयत कैसी है। वह मरीज की फैमिली से बातें करके वहां से वापस चला जाता है। फिर रात के 1 बजे उसी बिल्डिंग में दोबारा किसी और मरीज से मिलने के लिए आता है। उस मरीज का उस दिन ऑपरेशन होने वाला था, उससे बातें कर रहा था। फिर उसके पास कुछ देर के लिए बैठा और फिर वहां से जाकर तकरीबन 1.5 बजे के करीब बाहर सड़कों में घूमने लगता है। ये बात संजय रॉय की हो रही है, जो कि एक बार हॉस्पिटल में आता है, मरीज को देखता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा किसी और मरीज को देखता है और फिर चला जाता है। ना तो ये इस हॉस्पिटल में कोई काम करता है और ना ही ये पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती है, लेकिन फिर भी ये एक शर्ट डालकर घूमता है जिसके पीछे लिखा होता है कि पुलिस कलकत्ता। इससे लोग यही समझते थे कि शायद ये कोई पुलिस वाला है, क्योंकि ये बातें भी पुलिस वालों की तरह करता है, इन्हीं की तरह पूछताछ किया करता था। और ये एक बॉक्सर भी है। इसका पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए ये कहीं भी आ जा सकता था, हॉस्पिटल में भी आ जा सकता था और इसको रोकने की किसी की हिम्मत नहीं थी। दूसरी तरफ लेडी डॉक्टर मोमिता 31 साल की, जो कि नाइट ड्यूटी पर मौजूद है, रात के 11 बजे अपने रूम का राउंड करके उसने अपने वालिदैन से फोन पर बात की कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रात की नाइट ड्यूटी पर हूँ, उसके बाद दोबारा राउंड पर जाऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूंगी, फिर आपसे बात करूंगी। वह फोन कॉल को बंद करके फिर एक मरीज के पास गई। उसने उसको देखा, फिर वहां से आकर रात के 2 बजे अपने जूनियर डॉक्टर लेडी डॉक्टर के रूम में चली गई, उनको साथ लिया और कैंटीन में जाकर इन चारों ने खाना खाया। खाने के दौरान वह टीवी पर एक मैच देखने लगी, लेकिन क्रिकेट मैच नहीं था, उसमें गेम थी। वह थोड़ी देर के लिए वहां बैठकर टीवी देख रही थी। वह अपनी लेडी दोस्तों के साथ बैठकर काफी देर तक गपशप लगाती रही। फिर अपने दोस्तों से कहने लगी कि 36 घंटों की ड्यूटी के बाद मैं थक सी गई हूँ, ऐसा करती हूँ कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ।
अभी इसी हॉस्पिटल की चौथी मंजिल जो कि बिल्डिंग है, उसमें एक सेमिनार हॉल है। वहां पर जाती है। सेमिनार हॉल में कोई कैमरा मौजूद नहीं था। वह थोड़ी देर उधर फिरती है, घूमती है, वहां पर एक जगह पर बैठ जाती है, फिर वहां से उठकर बाहर खिड़की में झांकने लगती है, फिर अंदर आकर सोचने लगती है कि अगर आराम करने की गरज से सो गई तो दोबारा कल ना आ जाए, क्योंकि वह एक मेडिकल ट्रेनिंग ले रही थी। इस ट्रेनिंग के दरमियान हर किसी को बहुत लंबी लंबी ड्यूटी करनी होती थी। किसी की 36 घंटे की हो सकती है या 62 घंटे की भी हो सकती है। इस ट्रेनिंग के दरमियान हर किसी को बहुत लंबी लंबी ड्यूटी करनी होती थी। किसी की 36 घंटे की हो सकती है या 62 घंटे की भी हो सकती है। अब वह डॉक्टर मोमिता सेमिनार हॉल पर थोड़ी देर आराम करने की गरज से लेट जाती है, क्योंकि उसकी 36 घंटे की शिफ्ट थी और उनकी आंख लग जाती है। उसके बीच में एक चौकीदार उठता है और एक रिपोर्ट दिखाने के लिए उसको आता है। वह उस रिपोर्ट को देखकर कुछ बताती है और फिर सो जाती है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में तीसरी बार जब संजय रॉय उसी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होता है, उधर उधर घूमने लगता है। थोड़ी देर बाद वहां घूमने के बाद वह सीधा ऊपर सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ कैमरे में नजर आता है। उसके बाद वह पौना घंटा अंदर रहने के बाद दोबारा जब सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है तो एक बाहर फिर कैमरे में कैद हो जाता है। पौना घंटा अंदर सेमिनार हॉल में उसने क्या किया, कैसे किया, किसी को कुछ खबर नहीं थी। जब सुबह होती है तो 8 बजे एक सफाई करने वाला जमादार रहता है सफाई के लिए। जब वो उस दरवाजे को खोलता है तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखता है कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है जो बुरी तरह खून से लटपट पड़ी हुई है। वो देखते ही जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। चीखता हुआ वहां से बाहर निकल आता है। एकदम देखने से किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद डॉक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। उस हॉस्पिटल के ऊपर जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो कि मेडिकल स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, वह इस बात को दबाने की भी कोशिश करते हैं, मगर ये बात दबने वालों में से नहीं थी। वहां पर डॉक्टरों का मजमा, नर्स और मरीजों के साथ आए हुए लोग, काफी ज्यादा भीड़ जमा हो गई थी। उन्हीं में से किसी ने डॉक्टर मोमिता के वालिदैन को कॉल करके बताया कि आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे, आपकी बेटी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनको काफी चोटें आई हैं। ये सुनकर उसके वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हुए। उन्होंने उसी फोन पर दोबारा कॉल की, मगर किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। फिर दोबारा किसी और नंबर से कॉल आई। उनको किसी ने बताया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। अब डॉक्टर मोमिता के वालिदैन और भी ज्यादा परेशान हुए। सोचने लगे कि ऐसी तो कोई बात नहीं थी, हमारी बेटी खुदकशी करती, रात को तो बिल्कुल ठीक थी, उसने हमारे साथ फोन पर बात की थी। फिर उसके वालिदैन कुछ हमसाये को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर और सेमिनार हॉल के पास बहुत ज्यादा भीड़ था, बहुत सारे लोग जमा थे। उनके वालिदैन अपनी बेटी को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर किसी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उनको 3 घंटे तक बाहर खड़े रखा। फिर जब उसके वालिद को अंदर जाने दिया तो कहने लगे कि आप अंदर जाएं और अपनी बेटी की एक फोटो लेकर वापस आ जाएं। उसके वालिद ने जब देखा तो उनकी बेटी बुरी तरह से जख्मी हालत में थी। उसके वालिद अपनी बेटी को देखकर तड़प उठे और कहने लगे कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई है, उस पर तशद्दुद किया गया है, क्योंकि उनकी बेटी के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। अगर कोई भी उनकी बेटी को इस हालत में देखता तो बहुत अफसोस करता, क्योंकि वह जगह जगह से जख्मी थी। नीचे वाले हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा होता है। उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसका दायां पांव भी, एड़ी भी सब जख्मी था। उसके जिस्म के हर हिस्से पर चोट के निशान थे। उसके चेहरे पर नाखून के निशान थे। ये एक्सीडेंट होने के बाद कोलकाता की पुलिस तस्वीर ले रही होती है। पुलिस हॉस्पिटल के सारे कैमरे चेक करती है। कैमरे में 5-6 लोग नाइट ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। फिर सबकी तलाशी करने के बाद सबको सेपरेट कर दिया जाता है। फिर एक कैमरे पर फोकस होता है जहां पर एक बंदा खड़ा होता है जो टी-शर्ट पहने हुए है और अपने कानों पर ब्लूटूथ लगाए होता है। वो सेमिनार हॉल के बाहर घूम रहा था। एक पुलिस ऑफिसर उस बंदे पर फोकस करता है। उसको क्लोज करके देखने के बाद पता चलता है कि ये संजय रॉय है। अगले दिन पुलिस की टीम भेजी जाती है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस को एक ब्लूटूथ मिलता है और पुलिस संजय रॉय से कहती है कि तुम्हारा ब्लूटूथ कहाँ है, जो तुम सीसीटीवी कैमरा में लगाया हुआ था। वो कहने लगा कि मेरा ब्लूटूथ गुम हो चुका है। और जब पुलिस ब्लूटूथ को ऑन करती है तो वह ऑटोमेटिक संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इसी को कसूरवार ठहराया जाता है। संजय रॉय जब पहली बार हॉस्पिटल आता है वह तब भी शराब पीकर आता है। फिर जब बाहर जाता है दोबारा से शराब पीकर 3 बजे सेमिनार हॉल में आता है।
पुलिस का कहना है कि हमने संजय रॉय के जिस्म पर कई खराश के निशान भी देखे जो कि डॉक्टर मोमिता के नाखून से मैच करते हैं। संजय रॉय का अपनी फैमिली के साथ भी ज्यादा ताल्लुक अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन सब इंस्पेक्टर है। उसका कहना था कि उसके बारे में हम बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। अगर इसको फांसी की सजा हो जाती है तो हम इसकी बॉडी भी लेने के लिए नहीं आएंगे। और पुलिस का कहना है कि संजय हॉस्पिटल में आता रहता है और वह इस हॉस्पिटल के प्रोफेसर को जानता भी है। इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ लोगों का कहना था कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। कोई भी लड़की रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती। अगर उसको मजबूरी के तौर पर ड्यूटी करनी होती है तो वह अकेली नहीं सोती, स्टाफ के साथ अंदर सोती है। लड़की की डेड बॉडी देखने के बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये काम एक संजय रॉय का नहीं बल्कि इसके साथ और लोग भी शामिल हैं। ये पूरा एक गैंग है जिसने इस लड़की के साथ तशद्दुद किया और उसको ज्यादती का निशाना बनाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ नजर आया है कि ये काम एक आदमी का नहीं बल्कि इसमें 4 से 5 लोग शामिल हैं जिन्होंने मिलकर इस डॉक्टर मोमिता को 60 इस कांड को अंजाम दिया। तो क्या इनमें प्रोफेसर भी है या और कोई 4 या 5 स्टाफ? अगर आपने इस वीडियो पर अच्छा खास रिस्पांस दिया और कमेंट किया तो मैं इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये 4-5 लोग कौन थे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा और आप अपना और अपने फैमिली का ध्यान जरूर रखिएगा। शुक्रिया।